अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हमने जो है केमिस्ट्री के 5 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट की थी। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी उसकी, जो गैसियस स्टेट की। अब हमने आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास क्या है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, एयर मौजूद है, ठीक है, जिसको हम एयर के कवर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसके बाद क्या है कि आपने इसको कंपेयर किससे करते हैं, हम इसके मरकरी के एक कॉलम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो हमने से एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो लेते हैं नॉर्मल एयर प्रेशर हमारे पास कितना होता है, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, it is defined as the pressure exerted by a mercury column of the 76 millimeter height at sea level कि इस सी लेवल पे इसकी जो हाइट कितनी होगी, 76 मिलीमीटर। इट इज़ सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 76 मिलीमीटर इन द हाइट एट सी लेवल। तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एच जी शो करता है हमारे पास मर्करी को, और यही हमारे पास पूरा का पूरा यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है 76 टॉर के। किसके इक्वल होगा, 76 टॉर के। और इसके साथ में लिखा भी है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल टू 1 टॉर है। उसके बाद ये 76 हम ये स्टैंडर्ड लिया था, ये किसके इक्वल होता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल होता है, या 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101325 पास्कल के। सिर्फ हमने यूनिट चेंज किया है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज किया, यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू चेंज की और उसके बाद यूनिट भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी में जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई, वर्ड कंप्रेस करने से, मतलब कि उसको दबाने से, कि हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्योंकि इनकी तरह में स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन्हें जब हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है कि उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा है तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। व्हेन द गैसेज आर कंप्रेस्ड, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इज अनकम्प्रेस्ड स्टेट। कि फिर वो क्या करते हैं, क्या वो डेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, तो फिर वो वॉल्यूम जो है वो कम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जी मोबिलिटी। के मोबिलिटी क्या है, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि फ्रीली मूव कर देते हैं। अगर वो फ्रीली मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, बढ़ जाती है। वो कोलाइड करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो है दूसरी स्टेट के। अब क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है, तो वो क्या करेंगे कि ये इफ़ेक्ट करती है, ये रिज़ल्ट हमें क्या देती है कि वो जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। ये जो है हमने प्रॉपर्टी जो है पीछे पढ़ी थी डिफ्यूजन में, कि वो क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और जो है वो उनके दरमियान स्पेसेस भी ज़्यादा होती हैं, रैंडम मोशन करते हैं, कोलाइड करते हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये इसकी मोबिलिटी हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो फ्रीली मूव करते हैं और रिजल्ट हमें क्या देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। Gas molecules are always in state of continuous motion. They can move from one place to another because gas molecules possess very high kinetic energy. They move through empty spaces that are available for the molecules to move freely. This mobility of the random motion result in mixing of the gas molecules to produce a homogeneous mixture. ठीक है। उसके बाद आ जाए डेंसिटी ऑफ गैसेस पे, कि अगर मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी में बताया था कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर वो कम वॉल्यूम लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डेंस हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स अगर करीब करीब हैं, तो वो उनकी डेंसिटी क्या की, इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। अब गैसेस की डेंसिटी हमारे पास क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब हम गैसेस की डेंसिटी को लेते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि हम जो है वो लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट में। अब जो है वो लिक्विड और सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो 1000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है किसकी, गैसेस की।
अब उसके बाद जो है वो बता रहा है आपको लास्ट वाली 2 लाइन्स में ये बताएगा कि आपने क्या करना है कि जितना भी आपके पास जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे पास क्या है कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ये इस वजह से है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस भी कंटेनर में बंद होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी डेंसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो वो कूल डाउन हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगी, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब वो सेटल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नीचे उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, गैसेज हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मोल, क्योंकि ये होता किस वजह से वो बता रहा है। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, की गैसेज के हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में देते हैं। फिर एज ए लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड और सॉलिड के हम किस में देते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेज, कि वो जो है वो कितने लिक्विड्स और सॉलिड्स जो है 1000 टाइम डेंस होते हैं गैसेज से। द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग, कि डेंसिटी हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, कूल करने के प्रोसेस से। बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज, अब उनका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जब टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ओके, अच्छा जी, हमने गैसेस भी पढ़ ली कि वो स्टेट उसकी पढ़ ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो हमें दिए गए हैं। 2 लॉज हैं, एक हमारे पास बॉयल्स लॉ, एक हमारे पास चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आज हमने पढ़ना है। बॉयल्स लॉ में वो क्या कहता है कि जो गैस का वॉल्यूम है, गिवन मास ऑफ द गैस, जिसका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके प्रेशर के, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसमें 3 चीज़ें हैं बेसिकली, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में आपने क्या करना है कि रिलेशन लेना है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, और टेम्परेचर को आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ये वाला जो साइन नज़र आ रहा है आपको, ये था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के बाद कोई भी चीज़ 1/, में लिखी जाए तो इट मीन्स कि वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी 1/, की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम इसका रिलेशन किस तरह से दे सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर आपने क्या रखना है, इसमें कांस्टेंट रखना है। जो थर्ड टर्म बची है वो आपने कांस्टेंट कर देनी है। अब हमारे पास वॉल्यूम को हमने शो कर दिया V से, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वैसे ही है 1, और प्रेशर को हमने शो कर दिया P से। ओके, अब हमने क्या करना होता है बेटा, जब भी हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब भी ये साइन जो है रिमूव करना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो आपने इक्वल का साइन लगा के कोई भी कांस्टेंट लगाना होता है। ये आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, इसके साथ में आपने कोई भी कांस्टेंट ऐड करना होता है। हमने कांस्टेंट ऐड किया है K, B = K डिवाइड बाई P हो गया। ओके, अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो P इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा V से, तो क्या बन जाएगा कि VP = K, और K मैंने आपको भी बताया कि वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। नीचे वो डिफाइन भी करता है, वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द K इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, कि वो कांस्टेंट की ऑब्वियसली वैल्यू सेम ही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नीचे आ जाए, अगर हम कंपैरिजन करें कि पहले किसी भी गैस का वॉल्यूम V1 था और उसको प्रेशर जो है P1 लग रहा था, आपने क्या किया कि प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर चेंज हो गया। प्रेशर क्या है हमारे पास, P2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा ना। जैसे पीछे हमने कंप्रेसिबिलिटी का पढ़ा था कि अगर हम प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही ना, चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा। तो हमने ले लिया कि पहले हमारे पास प्रेशर कितना था, P1 था, और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कितना था, V1। फिर हमारे पास प्रेशर कितना हो गया, P2, और वॉल्यूम कितना हो गया, V2। ये जो आपके पास हमने ये ड्राइव की है VP वाली, तो K की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, K की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, K ही रहेगा। ठीक है, V हमारे पास चेंज होगा और P चेंज होगा। तो पहले हमारे पास कितना था, P1 लगा देंगे, V1 = K,
यहाँ पर ये देखें P1V1 इक्वल टू K हो गया। फिर आपने इसी वाली इक्वेशन को चेंज करके P2V2 लगा दें, P2V2 इक्वल टू K हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन साइंस सब्जेक्ट्स में आपको ये बताया जाता है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन में कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये बात ऑब्वियस है कि उसकी दूसरी साइड भी दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। मतलब ये देखें, दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, ये एक इक्वेशन और ये दूसरी वाली इक्वेशन, इनमें K और K, इनकी एक साइड क्या है हमारे पास, सेम आ रही है, तो फिर हम क्या बताएंगे उसे कि इनकी दूसरी वाली साइड्स भी क्या आ रही हैं, इक्वल ही आ रही हैं। जो नीचे उसने लिखा हुआ है कि P1V1 इक्वल टू P2V2 है। ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया उसका रिलेशनशिप। अब आपने क्या करना है, ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, इंट्रोडक्शन से लेके एंड रिजल्ट्स तक। अब 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके जो है हमने कन्वर्जेंस पढ़ी है, किस तरह से आपने उसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू होगी, पास्कल में क्या वैल्यू होगी, ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, 3 जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो याद करनी है, और ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। ठीक है, और इसको एक दफ़ा लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना आपने याद किया था, कित अटैम्प्ट करने के काबिल हैं या नहीं है। ठीक है, अपनी गलतियाँ खुद निकालें। यही आपका होमवर्क है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।